शहर कायद के जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन फौरी तौर पर बहाल कर दिया गया, जबकि पाकिस्तान के दीगर तमाम बड़े एयरपोर्ट से बदस्तूर फ्लाइट ऑपरेशन के लिए दस्तयाब हैं। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी की जानिब से जारी इलामे में कहा गया है कि मुल्क के दीगर तमाम बड़े एयरपोर्ट्स बदस्तूर फ्लाइट ऑपरेशन के लिए दस्तयाब हैं। DGI SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने मीडिया ब्रीफिंग के दौरान कहा है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज हर लम्हा मुकम्मल तौर पर चौकस और तैयार है। उन्होंने बताया कि 7 और 8 मई की दरमियानी शब भारत ने एक बार फिर जारहियत का मुजाहरा करते हुए लाहौर, गुजरांवाला, अटक और रावलपिंडी में ड्रोन्स भेजे। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी आईनी बेंच ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस रेगुलर बेंच को भिजवा दिया है। केस की समाअत जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में हुई और दौरान समाअत जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने इस्तफसार किया कि ये केस रेगुलर बेंच के दायरा कार में नहीं आता। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने सूबा भर में सिविल डिफेंस और रेस्क्यू 1122 को मुतहरिक करने का फैसला करते हुए शहरियों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बड़े पैमाने पर फर्जी मशकों का आगाज करवा दिया है। इस इक़दाम का मकसद हंगामी सूरत हाल में फौरी रद्द-ए-अमल की सलाहियत को बेहतर बनाना है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक गैर मुल्की इंटरव्यू में वाज़िया पैगाम दिया है कि अगर भारत फ्रांस में तैयार करदा राफेल तैयारे इस्तेमाल कर सकता है तो पाकिस्तान को भी हक हासिल है कि वो चीन और रूस से दिफाई साजो सामान खरीदे। CNN को दिए गए इंटरव्यू में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तानी तैयारों ने मार्का में भारतीय तैयारों को मिसाइल से निशाना बनाया। शहर कायद के जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन फौरी तौर पर बहाल कर दिया गया, जबकि पाकिस्तान के दीगर तमाम बड़े एयरपोर्ट से बदस्तूर फ्लाइट ऑपरेशन के लिए दस्तयाब हैं। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी की जानिब से जारी इलामे में कहा गया है कि मुल्क के दीगर तमाम बड़े एयरपोर्ट्स बदस्तूर फ्लाइट ऑपरेशन के लिए दस्तयाब हैं। अथॉरिटी ने मुसाफिरों को हदायत की है कि वो अपनी फ्लाइट से मुतालिक एयरलाइन से राब्ता करें और बर वक्त आगाही हासिल करें। कबल अज़ी PIA ने गुज़िश्ता शाम कराची एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन की मुअत्तली के हवाले से नोटम जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि कराची एयरपोर्ट रात 12 बजे तक फ्लाइट ऑपरेशन के लिए बंद रहेगा। दूसरी जानिब लाहौर की फिजाई हदूद में बंद किए गए रूट से फिजाई ऑपरेशन बहाल कर दिया गया है। ज़राए के मुताबिक PA ने जुमेरात की सुबह लाहौर की फिजाई हदूद में मुतअद्दिद फिजाई रूट्स बंद कर दिए थे। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के तर्जुमान का कहना है कि मुल्क के दीगर तमाम बड़े एयरपोर्ट्स फ्लाइट ऑपरेशन के लिए दस्तयाब हैं। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर जरताज गुल के खिलाफ दर्ज आज़ादी मार्च के मुकदमात में उनकी बरीयत की दरख्वास्तों पर महफूज फैसला सुना दिया है। अदालत ने जरताज गुल को दोनों मुकदमात से बरी कर दिया है। फैसला जुडिशियल मजिस्ट्रेट मुबशर हसन चिश्ती ने सुनाया। जरताज गुल की जानिब से उनके वकील सरदार मोहम्मद मसरूफ खान, एडवोकेट और दीगर कानूनी टीम अदालत में पेश हुई। अदालत ने दलाइल सुनने और शवाहद का जायजा लेने के बाद फैसला महफूज किया था। याद है कि जरताज गुल के खिलाफ थाना बाराकोह में आज़ादी मार्च के दौरान 2 मुख्तलिफ मुकदमात दर्ज किए गए थे, जिनमें एहतजाज और अवामी रास्ते बंद करने से मुतालिक दफात शामिल थी। अहम अदालत ने इन मुकदमात में शवाहद नाकाफी करार देते हुए जरताज गुल को बरी कर दिया। जरताज गुल की बरीयत को तहरीक इंसाफ ने कानूनी फतह करार दिया है और कहा है कि ये फैसला झूठे और बेबुनियाद मुकदमात के खिलाफ एक मस्बत पेशरफ्त है। DGI SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने मीडिया ब्रीफिंग के दौरान कहा है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज हर लम्हा मुकम्मल तौर पर चौकस और तैयार है। उन्होंने बताया कि 7 और 8 मई की दरमियानी शब भारत ने एक बार फिर जारहियत का मुजाहरा करते हुए लाहौर, गुजरांवाला, अटक और रावलपिंडी में ड्रोन्स भेजे। DGI SPR के मुताबिक लाहौर के करीब एक ड्रोन हमले में पाक फौज के 4 जवान जख्मी हुए, जबकि मियानो सिंध में भारतीय जारहियत से एक आम शहरी शहीद हो गया। उन्होंने मजीद बताया कि पाकिस्तान ने दुश्मन के 12 ड्रोन्स को कामयाबी से नकारा बना दिया है। पाकिस्तान ने दुश्मन के 12 ड्रोन्स को कामयाबी से नकारा बनाया। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान की फिजाई हदूद की संगीन खिलाफ वर्जी की, जो नाकाबिले बर्दाश्त है। ताहम पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने रात को भरपूर और मौसर अंदाज में दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। उनका कहना था कि मुल्की सलामती पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा और हर जारहियत का भरपूर जवाब दिया जाता रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी आईनी बेंच ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस रेगुलर बेंच को भिजवा दिया है। केस की समाअत जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में हुई और दौरान समाअत जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने इस्तफसार किया कि ये केस रेगुलर बेंच के दायरा कार में नहीं आता। इस पर PTI के वकील सलमान अकरम राजा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि केस में कोई आईनी नौयत का मसला नहीं है, लिहाजा इसे रेगुलर बेंच को भेजा जाए। एडिशनल अटार्नी जनरल ने भी अदालत को याद दिलाया कि मखसूस नशिस्तों से मुतालिक तौहीन अदालत केस भी रेगुलर बेंच को भेजा गया था, इसलिए मौजूदा केस भी इसी असूल पर रेगुलर बेंच के सपुर्द किया जाना चाहिए। फ्री कैंट के दलाइल सुनने के बाद आईनी बेंच ने केस रेगुलर बेंच
को मुंतकिल करने का फैसला सुना दिया है। याद रहे कि यह तौहीन अदालत की कार्रवाई 25 मई 2022 के अदालती हुक्म के बरखिलाफ लॉन्ग मार्च के इनेकाद पर शुरू की गई थी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने सूबा भर में सिविल डिफेंस और रेस्क्यू 1122 को मुतहरिक करने का फैसला करते हुए शहरियों की जानो माल के तहफ्फुज़ के लिए बड़े पैमाने पर फर्जी मशकों का आगाज करवा दिया है। इस इक़दाम का मकसद हंगामी सूरत हाल में फौरी रद्द अमल की सलाहियत को बेहतर बनाना है। महकमा सिविल डिफेंस को मुकम्मल तौर पर फाल कर दिया गया है और मुख्तलिफ शहरों में शहरी दिफा की मशकें जारी हैं। मरियम नवाज ने जिले इंतजामिया को हदायत की है कि वो इन मशकों की मॉनिटरिंग यकीनी बनाएं ताकि किसी भी मुमकिना खतरे की सूरत में आवाम को बरवक्त अमदाद फराहम की जा सके। रेस्क्यू 1122 ने भी मुतअद्दिद शहरों में मॉक एक्सरसाइज का आगाज कर दिया है, जिसके तहत हंगामी सूरत हाल से निमटने की मशकें की जा रही हैं। इन मशकों का मकसद कुदरती आफात या किसी भी हंगामी वाक़े के दौरान फौरी रद्द अमल और आवाम की हिफाजत को यकीनी बनाना है। रावलपिंडी, मरी, जहलम, चकवाल, सरगोदा, नारोवाल, गुजरांवाला, सियालकोट, हाफजाबाद, साहिवाल, पाकपतन, मुल्तान, खानीवाल, मुजफ्फरगढ़, लिया और वहाड़ी समेत दीगर शहरों में मशकें जारी हैं। इन मशकों के दौरान आवाम को भी आगाही फराहम की जा रही है ताकि वो किसी भी मुश्किल घड़ी में अपना तहफ्फुज़ खुद कर सकें। वज़ीर आला पंजाब का यह फैसला एक मौसर और बरवक्त इक़दाम है, जिसका मकसद सिविल डिफेंस और रेस्क्यू इदारों को हर लम्हा तैयार रखना और अवामी तहफ्फुज़ को यकीनी बनाना है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक गैर मुल्की इंटरव्यू में वाज़िया पैगाम दिया है कि अगर भारत फ्रांस में तैयार करदा राफेल तैयार इस्तेमाल कर सकता है तो पाकिस्तान को भी हक हासिल है कि वो चीन और रूस से दिफाई साजो सामान खरीदे। CNN को दिए गए इंटरव्यू में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तानी तैयारों ने मार्का में भारतीय तैयारों को मिसाइल से निशाना बनाया और भारतीय मीडिया खुद तस्लीम कर चुका है कि मकबूजा कश्मीर में उनके 3 तैयारे घिर कर तबाह हुए हैं। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान ने दुश्मन को भरपूर जवाब दिया और 5 भारतीय तैयारे मार गिराए, जिनमें 3 राफेल भी शामिल थे। वजीर दिफा ने कहा कि भारत ने जारहियत के दौरान खवातीन, बच्चों और आम शहरियों को निशाना बनाया, जो नाकाबिले मौफी इक़दाम है। उनका कहना था कि JF-17 और J-10 जैसे जदीद तैयारे अब पाकिस्तान में ही तैयार हो रहे हैं और पाकिस्तान अपनी दिफाई सलाहियतों में खुद कफील होता जा रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान ने फौरी तौर पर आलमी तहकीकात की तजवीज़ दी थी ताकि मालूम हो सके कि इस वाक़े के पीछे कौन है। आलमी बरादरी को शफाफ इंक्वायरी करनी चाहिए। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अगर हालात मजीद बिगड़ते हैं तो तसादुम एक खुली जंग में बदल सकता है, लेकिन पाकिस्तान हर सतह पर मुकम्मल तैयार है। उन्होंने ये भी तस्लीम किया कि माजी में रूस के खिलाफ जंग में अमेरिका का साथ देना पाकिस्तान की बड़ी गलती थी। अफगानिस्तान की जंगों से हमारा कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए था। उन्होंने सराजुद्दीन हक्कानी का हवाला देते हुए कहा कि जिस पर कुछ माह कबल तक अनाम रखा गया था, आज वो आजाद घूम रहा है। दहशतगर्द करार देकर फिर उन नामों को वापस लेना आलमी बरादरी की जिम्मेदारी है, जिसका जवाबदेह भी वही होना चाहिए।